नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टीम वीसीसी की ओर से। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस के इंट्रोडक्टरी पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस की मीनिंग से। देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज और फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम चीज़ों को लिविंग या नॉन लिविंग की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। For example, movement. All the living beings show some type of movement, whether fast or slow. ऐसे ही एक फैक्टर है मूवमेंट, जिसके बेसिस पे हम चीज़ों को लिविंग या नॉन लिविंग की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो कहीं ना कुछ मूवमेंट शो करते हैं, चाहे वो फास्ट हो या स्लो हो। हम ह्यूमंस में ये मूवमेंट बहुत ही फास्ट होता है, तो ये हम नोटिस कर सकते हैं। पर जो प्लांट रहते हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मूवमेंट शो करते हैं। ये मूवमेंट उनके मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हो सकता है, जैसे मिनरल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो ये मूवमेंट का एक पार्ट होता है। ये बहुत ही स्लो होता है, तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं मूवमेंट शो करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाय देयर ओन, दे रिक्वायर सम एक्सटर्नल फोर्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और अगर हम इस चीज़ का कंपैरिजन करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में, तो नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप मूव नहीं हो सकती। अगर उनको हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो हमें कहीं ना कहीं उसमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब वो खुद से मूव नहीं हो सकते। जैसे अगर आपको एक टेबल मूव करनी है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो अपने आप मूव नहीं होगी, आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। The basic functions performed by all living organisms to sustain their life on earth is called life processes. तो life process क्या होती हैं, वो एक तो कुछ functions और activities होती हैं जो जितने भी living beings हैं वो perform करते हैं, जिससे उसकी sustainability on earth बनी रहे, ताकि वो survive कर पाएँ। तो इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को या फिर फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ये जो हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, इन सभी में हम ये जो जितनी भी लाइफ प्रोसेस हैं इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे आपका न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो एक लाइफ प्रोसेस है। तो न्यूट्रिशन को पढ़ने से पहले हमें फूड के बारे में पता होना चाहिए। फूड इज एनी सब्सटेंस कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर एन ऑर्गेनिज्म। तो फूड क्या होता है, फूड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपको क्या देता है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है, मतलब न्यूट्रिएंट देता है। फूड इज यूजुअली ऑफ प्लांट और एनिमल ओरिजिन। तो ये फूड कहाँ से आता है, या तो प्लांट से मिलेगा या एनिमल से मिलेगा, मतलब या तो प्लांट प्रोडक्ट होगा या एनिमल्स प्रोडक्ट होगा। एंड कंटेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। और इसमें क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। However, a wider definition of food includes salt, minerals and water, which are essential for body growth and development. इसके अलावा कई ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो फूड की कैटेगरी में आते हैं, मतलब जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं, वो हैं आपके सॉल्ट, मिनरल्स और वाटर। A substance which an organism obtain from its surrounding as a source of energy or for biosynthesis of body constitute like tissue or blood is called nutrient. तो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट ऐसे सब्सटेंस हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन करता है, और वो क्या होते हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी होते हैं, मतलब उसको एनर्जी देते हैं। और ये क्या काम करते हैं, तो ये और क्या काम करता है, जो आपके पुराने सेल्स या टिश्यू होते हैं जब वो डेड हो जाते हैं तो उनकी जगह पे नए सेल्स टेक ओवर कर लेते हैं। तो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या होती है, एनर्जी खर्च होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, आपके न्यूट्रिएंट से आती है। Nutrition is the process of intake of nutrient, carbohydrate, vitamin, fat, protein, minerals and water by living organism and its utilization by body. और न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब न्यूट्रिएंट आप लेते हो और आपकी बॉडी इनका यूटिलाइजेशन करती है अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ प्रोक्योरिंग और ऑब्टेनिंग फूड बाय लिविंग बॉडी। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताता है कि किस मेथड से आप अपना फूड ऑब्टेन करते हो या प्रोक्योर करते हो। डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग फूड बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म।
तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा नहीं होता है कि सभी ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, सेम टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करेंगे, वो डिफरेंटली फॉलो कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑल द ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। तो आइए अब जान लेते हैं हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। In autotrophic mode of nutrition, organisms obtain or synthesize their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water with the help of sunlight available in surrounding. तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जितने भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जो कहाँ अवेलेबल होते हैं, सराउंडिंग में। वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या क्या हैं आपके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। द ग्रीन प्लांट हैव ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन प्लांट। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो उनमें क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से लेते हैं और बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम ऑटोट्रॉप बोलते हैं। All the autotrophs contain green pigment called chlorophyll, which traps sunlight to combine carbon dioxide and water to make food by the process of photosynthesis. तो जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। वो क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर और कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फूड बनाने के लिए। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। इसी प्रोसेस से क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद बना पाते हैं। नेक्स्ट है आपका हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक और सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दे आर डिपेंडेड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते, वो अपना फूड सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से नहीं बना पाते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। इन हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म हैव टू ईट अदर ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दूसरे और लिविंग ऑर्गेनिज्म को ईट करता है, मतलब खाता है, जिससे उसको एनर्जी मिलती है। ऑल ऑर्गेनिज्म एंड सम बैक्टीरिया फंगाई आर हेटेरोट्रॉपिक। All animals and some bacteria and fungi are heterotropic. तो जितने भी एनिमल्स हैं, तो जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया और फंगाई, इन सब का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है। और ऑर्गेनिज्म हैविंग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। और जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनका हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बना पाते, सिंथेसाइज नहीं करते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देयर आर 3 ways in which heterotropic organisms obtain their food. तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 टाइप के हैं। आपका पहला है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। In saprotropic mode of nutrition, organism obtain its food from decaying matter or dead plants and animals or rotten breads etc. तो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर से, चाहे वो डेड प्लांट हो, एनिमल्स हो या फिर रॉटन ब्रेड हो, सड़ी हुई ब्रेड हो। फंगाई एंड सम बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर फूड बाय सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो फंगाई और बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल हैं जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोट्रॉपिक होता है। तो सेप्रोफाइट क्या होते हैं, सेप्रोफाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स ऑफ एनिमल बॉडीज एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक रॉटन ब्रेड। तो सेप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड डेड और डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं, चाहे वो डेड बॉडीज ऑफ प्लांट हो, एनिमल्स हो या फिर रॉटन ब्रेड हो। नेक्स्ट है आपका पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव इट्स फूड फ्रॉम बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म नोन एज होस्ट विदाउट किलिंग। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट कहाँ से ड्राइव करता है, बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, पर वो उस ऑर्गेनिज्म को मारता नहीं है, वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है और उसको उसके न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता रहता है। The organism who obtain food from other organism is called parasite.
तो जो ऑर्गेनिज्म दूसरे से न्यूट्रिएंट लेता है उसको क्या बोलते हैं हम? पैरासाइट बोलते हैं। और जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिएंट सप्लाई होते हैं पैरासाइट को, तो उसको क्या बोलते हैं हम? होस्ट बोलते हैं। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन फ्यू फंगाई, सम बैक्टीरिया, सम प्लांट लाइक कस्कटा, राउंडवॉर्म्स एंड प्लाज्मोडियम। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ फाइंड होता है? आपके कुछ फंगाई में, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं जैसे कस्कटा जिसको आप अमरबेल भी बोलते हैं, राउंडवॉर्म्स और प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरिया कॉज करता है ह्यूमंस में। नेक्स्ट है आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। द इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इनटू द सेल ऑफ द बॉडी। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? हम ऑर्गेनिक फूड ऑब्टेन करते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? जो लिविंग बीइंग है वो क्या करता है? सॉलिड फूड इनटेक करता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। ये सॉलिड फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो इससे न्यूट्रिएंट निकलते हैं। वो जब ये सॉलिड फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो इससे क्या निकलते हैं? न्यूट्रिएंट निकलते हैं। न्यूट्रिएंट को हमारे सेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। तो जो अनडाइजेस्टेड या अनऑब्जर्व पार्ट, जो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब पार्ट होता है फूड का, वो हमारी बॉडी थ्रो आउट कर देती है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। Most animals like cat, dog, cattle, tiger, lion, humans, unicellular organisms like amoeba have holozoic mode of nutrition। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स का होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हमारे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, इसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक होता है। नेक्स्ट है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग क्लोरोफिल। द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में फूड बना पाते हैं ग्रीन प्लांट। ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होती है। तो इन सब के नेम भी देख लेते हैं अपन। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल विल रिएक्ट टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट इसका फूड होता है जो अगर तुरंत यूज़ हो जाए तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है। अगर इसको फ्यूचर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं प्लांट तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और ऑक्सीजन इसका बाय प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इनसाइड द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स मेक फूड बाय द कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये प्रोसेस कहाँ टेक प्लेस होती है? ये प्रोसेस ग्रीन लीफ में ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट में टेक प्लेस होती है। ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट क्या करते हैं? फूड बनाते हैं। किन किन की मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से ये लोग अपना फूड बनाते हैं। इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज्ड फॉर मेकिंग फूड इज टेकन फ्रॉम एयर। Carbon dioxide gas enters the leaf through tiny pores on the surface of leaf called stomata। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आती है? एटमॉस्फेयर में आती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो एटमॉस्फेयर से प्लांट लेते हैं। इनकी सरफेस पे टाइनी पोर्स रहते हैं जिनका नाम क्या होता है? स्टोमेटा होता है। इन स्टोमेटा की मदद से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर गैसेज एक्सचेंज हो सकती हैं। द वाटर यूज फॉर मेकिंग फूड इज प्रोवाइडेड बाय सॉइल। और जो वाटर कहाँ से आता है? ये सॉइल से आता है। द रूट एंड स्टेम ट्रांसपोर्ट द वाटर फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स। तो रूट और स्टेम क्या करते हैं? वाटर को सॉइल से ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पहुँचाते हैं? लीव्स तक पहुँचाते हैं जहाँ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होनी होती है। द सनलाइट प्रोवाइड एनर्जी नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शंस फॉर मेकिंग फूड। और सनलाइट क्या करता है? आपको एनर्जी देता है जिससे क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती है जिससे फूड बनता है। द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट इनसाइड देम। और क्लोरोफिल क्या रोल प्ले करती है? ये जो सनलाइट होती है उसको सनलाइट को अपने पास एब्जॉर्ब करके रखती है। ऑक्सीजन इज रिलीज एज बाय प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में।
नेक्स्ट है आपके स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होगा, क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रख लेगा। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। यहीं पे क्या होगा, आपके जो वाटर है वो स्प्लिट अप हो जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, किसकी मदद से, लाइट एनर्जी की मदद से। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी। और फिर क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगा किसकी मदद से, हाइड्रोजन की मदद से। तो क्या बनाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। फिर क्या होगा, रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, किससे, हाइड्रोजन से, जिससे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, जो क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। ये किसकी मदद से हो पा रहा है, केमिकल एनर्जी की मदद से हो पा रहा है, जो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।